Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is who has you on their mind. कौन है जो आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के Who has you on their mind? कौन है जो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है. Who has my viewers on their mind? कौन है जो मुसलसल मेरे viewers के बारे में सोच रहा है. Who is this? Let's see. Death, Scorpio की energy strong. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, followed by an Eight of Wands. Leo, Sagittarius, Aries. तो कौन है जो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है या दिमाग में अपने आप आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, सोचती रहती हैं, whatever the situation is. It's someone जिसके साथ आपने एंडिंग कर दी है, या तो डिवोर्स हो गया, या तो मैरिज ब्रेक हो गई, या तो लव कनेक्शन टूट गया, या whatever the situation was वो ख़त्म हो चुकी है. एंड फाइनली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं. यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ. आप एक बहुत सॉलिड पोजीशन पे दिख रहे हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे दिख रहे हैं. एंड डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में. बट समवन हैज़ यू ऑन देयर माइंड, जिसको शायद अब क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिल रही है. बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ये पर्सन फील करता है, या शायद आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया गया है टाइम एंड अगेन. दिस पर्सन कीप्स थिंकिंग अबाउट यू. कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका बहुत ख्याल आता है, बिकॉज आपका ऑरा ऐसा था, आपकी वाइब ऐसी थी. आप एक जैकपॉट कह लें, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट वर्ड, जैकपॉट काइंड ऑफ अ पर्सन थे. एंड दिस पर्सन लिटरली थ्रू यू अवे, ट्रैश की तरह ट्रीट किया. और अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता है. ठीक है. ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है. फाइनेंशियली अपने आप को बहुत रिस्ट्रेन करते हैं, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं. इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है इस पर्सन ने. लेकिन मुसलसल कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं ये. ठीक है ना. सोचती हैं या सोचते हैं, डजेंट मैटर. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेशन ले रहे हैं एंड यू प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जिसकी वजह से ये पर्सन आप पे स्पाइन स्टॉक भी कर रहा है किसी तरह से. वेट भी कर रहे हैं फॉर देम टू समहाउ कम्युनिकेट विद यू. किसी तरह कम्युनिकेशन ओपन हो जाए आपकी और इनकी. तो वेट भी हुआ जा रहा है. बट ये क्यों सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में. लेट्स सी व्हाई डू दे कीप थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स. क्यों सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में. व्हाई डू दे हैव माय व्यूअर्स ऑन देयर माइंड. लेट्स आस्क दैट. द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओह गॉड, टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आई फील के जब तक आपका साथ था, जब तक आप, या तो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, जब तक आपका साथ था, जब तक आप इस पर्सन के साथ खड़े रहे थे, तो काम बहुत अच्छे चल रहे थे, मामला बहुत अच्छे चल रहे थे. थिंग्स वर प्रोग्रेसिंग, थिंग्स वर गोइंग वेल फॉर दिस पर्सन. एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आपने एंडिंग की है, आपने लाइफ से जाने का फैसला कर लिया है, या डिवोर्स हो गया है, ये मामला ख़त्म हो गए हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन है. बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, लव फ्रंट में भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकती हैं. सो एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट थिंग. एंड जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट पर्सन जो दिमाग में आएगा वही पर्सन है जो आप इस रीडिंग का है, जो आपके बारे में मुसलसल सोचता रहता है. सो मामला बड़े अच्छे चल रहे थे जब तक आप इस पर्सन के साथ खड़े रहे, आप इस पर्सन के साथ डटे रहे, जब तक आपने इस पर्सन को बड़ा सपोर्ट किया. एंड जैसे ही चीज़ें एंड हुई, जैसे ही मामला ख़त्म हुए,
इनके मामलात भी ख़त्म हो गए, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो ख़त्म हो ही गए। और अब ये आपको इसलिए दिमाग में रखते हैं बिकॉज इनकी बड़ी प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, इनकी बड़ी वाह वाह हो रही थी, चर्चे हो रहे थे, काम अच्छे हो रहे थे जब तक आप इनके साथ थे। और अब दूर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं मामलात, तो चीज़ें इनकी दब सी गई हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को फेयर है कि इनका कार्मा इनको हिट करेगा, क्योंकि शायद कुछ किया है इस पर्सन ने आपके साथ जो कि अच्छा सिट वेल नहीं करता है। तो इसीलिए शायद ये आपके बारे में सोचते रहते हैं या आपको दिमाग में रखा हुआ है इस पर्सन ने। वेल लेट्स सी फ्रॉम अनदर, मतलब नॉट अनदर बट दिस कार्ड डेक ओनली, कि क्या सिचुएशन है, क्यों सोचते हैं ये आपके बारे में हर वक्त। टू ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड सेवन ऑफ कप्स। एक्चुअली इस पर्सन के बड़े ही कोई बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब बिजनेस फ्रंट पे थे तो बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस थे, और अगर लव फ्रंट में थे तो लवर्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसमें टाइम एंड अगेन आई थिंक आप आउटकास्ट होके साइड पे हो जाते थे। बट इस पर्सन ने प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जो है आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हमेशा एंग्जाइटी में रहते होंगे, डिसेप्टिव बहुत थे, कोई कमी और कसर छोड़ी नहीं इस पर्सन ने आपको नीचा दिखाने के लिए या गिराने के लिए या वट एवर। एंड आई थिंक अब इनके जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं या थॉट प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये पर्सन शायद अपने आप से भी झूठ झूठ बोलना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट थिंग्स, ठीक है ना, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लैक करते हैं एक्सेप्टेंस। और इनको ऐसे ही लगा कि ये पतली गली से जो है वो इस तरह से निकल जाएंगे, लेकिन karma knows everyone's address, ठीक है ना। karma doesn't need like karma cannot get away from people, basically कहने का मकसद ये है। sorry sometimes इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में करने की ना मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो बेयर विद मी। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि कारमा तो हर किसी का घर पता होता है, राइट। उसमें आप छुप जाओ या गायब हो जाओ या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ या सिटी चेंज कर लो या कंट्री चेंज कर लो, डजेंट मैटर, कारमा इज गोना कम एंड बाइट यू इन द ब्लडी एस। तो इनकी भी यही वाली सिचुएशन है कि छुप जाएं, घूम जाएं, गिर जाएं, भाग जाएं, वट एवर द सिचुएशन इज, अपने कारमा से डरते हैं, जिसकी वजह से ये आपको मुसलसल जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। और सोच सोच के डरते ही हैं, मतलब सोचते ही हैं कि मैंने जो किया है, जो धोखे दिए हैं किसी को, हो भी सकता है किसी के पैसे लेके भागा हो ये पर्सन, ठीक है ना। फॉर सम पीपल दैट माइट रेजोनेट कि कोई आपके पैसे लेके भागा हो। तो लिटरली ये पर्सन आपसे डरता है, ठीक है ना, डरता है, और आपकी बदमाओं से डरता है, आपकी हाय से डरता है, और इसीलिए ये जो है आपके बारे में मुसलसल जो है वो सोच रही हैं। सो लेट्स सी मोर के क्यों ये सोचते हैं आपके बारे में, व्हाई डू दे कॉन्स्टेंटली हैव यू ऑन देयर माइंड। यस, द चैरियट, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक जब से आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ा है, वॉक अवे किया है, तो आपके तो बड़ी तरक्की हो रही है, फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, मामला अच्छे की तरफ जा रहे हैं। और अगर नहीं हुआ अभी तक ऐसा, तो इन द कमिंग फ्यू डेज दैट विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको देख के थोड़ा सा एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फीलिंग में आ रहा है, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि इस पर्सन के मामला हालात बहुत अच्छे चल रहे थे जब तक आप इनके साथ साइड बाय साइड खड़े हुए थे। जैसे ही मामला छूटे, मामला ख़त्म हुए, मामला एंड हुए, तो ये पर्सन के भी हालतें मसलिहत ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। एंड दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, बिकॉज आप एक लकी चार्म, एक लकी पर्सन थे इस पर्सन के लिए। सो दैट इज़ वाई दे आर रिग्रेटिंग में भी और थिंकिंग में भी कि कुछ क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मसलियत ज़्यादा ही बढ़ती चली गई है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या इश्यूज हैं, व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, देखते हैं।
वाई इज दिस पर्सन कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, क्यों है ये पर्सन जो आपको मुसलसल, कौन है, क्यों है, क्या है भाई, किधर है, जो भी है, लेट्स सी कि कौन है ये पर्सन जो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है। बैड हेल्थ, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि इनकी जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है, इनको एंग्जाइटी के अटैक्स पड़ रहे हैं, अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, सफोकेटेड महसूस करते हैं। और ये सब इसीलिए है बिकॉज किसी के साथ बुरा किया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर ली है, या तो पैसे लेके भाग गए, या तो डिवोर्स दे दिया है, या तो छोड़ दिया है, या तो किसी मसलिहत में पड़ गए, या वट एवर, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज। लेट्स सी कि क्यों ये सोचते रहते हैं आपके बारे में और अपने दिमाग में मैसेज करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एंड देखें, थॉट्स, ठीक है ना, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ये रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि हु हैज़ यू ऑन देयर माइंड एंड थॉट्स। तो मुसलसल सोचते रहते हैं, और जितना ही आपके बारे में सोचते हैं ना, उतना ही ये कुड़ते हैं और खलते हैं और अजियत में रहते हैं। बिकॉज कुछ भी कर लें, आगे बढ़ जाएं, किसी का पैसा लेके खा जाएं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर लें, अल्लाह नहीं बख्शने वाला इनको, और इनको भी ये पता है। तो तो इसीलिए दिमाग में सोच सोच के कुड़ते रहते हैं, और दिमाग में सोच सोच के डरते रहते हैं। अम, काम पे कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी तरह काम के मामलात अच्छे हो जाएं, भले हो जाएं, लेकिन आपको जब देखते हैं तो यू आर बिकमिंग मेच्योर बाय द एज, बाय द टाइम। मेच्योर हो रहे हैं आप, ठीक है ना, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप अपनी लाइफ में मेच्योर हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो रहे हैं, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और इनको ये भी बात कंसर्न करती है। तो कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि यार अगर आपने एक नौकरी छोड़ी थी तो दूसरी नौकरी पे लग गए, वाह भाई वाह कितनी अच्छी नौकरी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोटिसिंग कि शायद आप किसी एक पर्सन के साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ इन्फ्लुएंस तो नहीं कहूँगी, बट किसी पर्सन के साथ यूर मे बी कमिंग इनटू कमिटमेंट, और यू कमिंग इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये आपको लिटरली वहाँ से भी, उस एरिया से भी स्टॉक कर रहे हैं। तो ये क्यों आपको दिमाग में सोचते रहते हैं, लेट्स सी, बिकॉज आपकी तरह का कोई पर्सन था नहीं। you're a very privileged person, ठीक है ना, मेल हो के फीमेल हो, doesn't matter. You eat well, you dress well, you carry yourself well, ठीक है ना, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी हो सकती है आपको। एंड दे लिटरली लॉस्ट अ ब्यूटिफुल थिंग, कंसर्न बहुत ज़्यादा है, सैड भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप फाइनेंशियली अबंडेंट भी होने वाले हैं। अगर पास में नहीं थे आप, तो इन द कमिंग फ्यू डेज होंगे। एंड इस पर्सन को तो देख के बहुत सड़न होगी, बहुत सड़न होगी, बहुत हसद होगी, बिकॉज इनको वाकई यकीन हो जाएगा कि दे हैव एक्चुअली लॉस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन देयर लाइफ। तो वट एवर यू डूइंग, जस्ट कीप एट इट, ठीक है ना। ये पर्सन अगर आपके पास से है तो जलने दें, सड़ने दें। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है, एक्स बिजनेस पार्टनर है, तो मज़ीद जलने दें और सड़ने दें। just go with the flow and you know get this kind of an unexpected income, and अपनी विशेष, अपने लिए जो सोचा है उसको अचीव करने का सोचें, ठीक है। लेट्स सी अगर कुछ मैसेजेस ये आपको कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे, इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये आपको क्या कहेंगे। टॉल मेल, ये तो ये एक कोई टॉल इंसान हो सकते हैं। आई अवॉइडेड व्हाट आई वाज फीलिंग, तो इन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स बिल्कुल अवॉइड की और रैशनल डिसीजंस मेक कर लिए, या तो अब्रप्ट डिसीजंस मेक कर लिए, या तो वॉट एवर, आई डोंट नो, कोई रैशनल, फैमिली इशूज बहुत थे इनके, कांट लिव विदाउट यू। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ओके, स्पाइंग ऑन यू, मैंने अभी कहा स्पाइंग कर रहे हैं कहीं से, तो स्पाइंग ऑन यू, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये। आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, एनर्जेटिकली भी, स्पिरिचुअली भी, और बाकी सोशल मीडिया पे भी। इनके सॉल्ट एंड पेपर बाल हो सकते हैं 8 to 9 months।
शायद हो चुके हैं आप लोगों को ना बात करते हुए या बातचीत ना होते हुए। लेट्स सी मोर कार्ड्स के क्या है और क्या कहना चाहेंगे ये आपको, या 8 और 9 मंथ्स में आपके पास आएंगे, समथिंग ऑफ दैट, आई डोंट नो। सडन कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ ओपन करना, फेथफुलनेस दिखाना चाहते हैं। आई एम नॉट यूज टू समन लाइक यू, तो प्लेयर एनर्जी, यस प्लेयर को प्लेयर ही ठीक रहेगा। प्लेयर को कोई लॉयल इंसान नहीं समझ आएगा कभी भी। तो इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे आपको? आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। हाँ, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आपसे शायद कमिटमेंट चाहते हैं, टाइम चाहते हैं। मूव इन विद मी, मूव इन हो जाए भाई आप इनके साथ, बिलीव इन अस। तो छोटी हाइट भी हो सकती है इनकी, ऑल माइंड चाहते हैं कि आप इनके लिए ही हो। एंड दैट इज ऑल, दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आर कमिंग फ्रॉम देम। लेकिन स्टिल इन लव विद माई एक्स, तो दिस कैन बी अ सैड स्टोरी जिसमें ये स्टिल इन लव विद देयर एक्स है, और अगर एक्स आप हैं तो दे आर प्रॉब्ली स्टिल इन लव विद यू। बट सर्कमस्टांसेस, चीज़ें, आप ट्रैश थे इसलिए छोड़ दिया। एयर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, एंड यू आर यूनिक। तो डेफिनेटली आपको प्रिविलेज दे दी, और ये सारे कार्ड जो मैंने पहले दिखाए थे, यू आर डेफिनेटली यूनिक पर्सन। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की, बहुत बुरा किया, और अब ये अपने ही थॉट्स में फंस चुके हैं जिसमें ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। अपनी जिंदगी से तो निकाल दिया होगा लेकिन दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, और यही इनका karma है, आई गेस। सो व्हाट कैन वी डू, नथिंग। तो ये है सॉरी, ये है रीडिंग who has you on their mind। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।